अभी क्या हाल है। मेरा नाम है अलीजर और आप देख रहे हैं मेरा जरनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान पावर्ड बाय एडवेंट आर्क। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने लो टिकट सेल से हाई टिकट सेल्स की तरफ किस तरह जाना है। आप में से अक्सर लोग फ्रीलांसिंग के लूप में फंसे होंगे, जो अपवर्क पे और फाइवर पे बैठ के अपनी घिसा रहे होंगे और सोच रहे होंगे कब वो टाइम आएगा जब हमारे पास इतनी बचत हो जाएगी, जब हमें फेक रिव्यूज़ नहीं लगवाने पड़ेंगे कि हम बाली की निज़ामी स्ट्रीट में जाके अजरबैजान के अंदर एंजॉय कर सकेंगे। बाकू में है कि बाली में, पता नहीं कहाँ पर है। तो आज की वीडियो में हम इसी बात को अनफोल्ड करेंगे कि ये जो लो टिकट है इसको हाई टिकट कैसे बनाना है। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। हाँ भाई, क्या हाल है? सब ठीक है? आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग वेल। भाईजान किधर गायब हैं? इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट के ग्रुप बन रहे हैं, वो जो इंस्टा ब्रॉड होती है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बन रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी आपस में बातचीत कर रही है। आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन किया या नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, लिंक्डइन भी है, और इंस्टा ब्रॉड पे जो ओजीज हैं वो तो है ही हैं। फिर भी अगर आपको बिजनेस कंसल्टेशन या करियर बेस्ड कंसल्टेशन चाहिए हो, फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। आप जाके मेरी टीम से बुक कर सकते हैं। 1 या 2 दिन का वेटिंग टाइम है अगर आप कहीं फंस गए हैं मार्केटिंग के हवाले से। तो आज की वीडियो में जिस टॉपिक पे बात करने की ज़रूरत थी वो इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैंने देखा है अक्सर मेरे पास कंसल्टेशन में लोग आते हैं और वो इस बात से परेशान रहते हैं कि वो लो टिकट सेल्स में घुस तो गए हैं, डॉलर आने तो शुरू हो गए हैं, लेकिन पर टिकट साइज़ जो है वो $5 $10 है। अच्छे पैसे जोड़ लेते हैं, $2,000-3,000, लेकिन वो हाई टिकट सेल्स में कन्वर्ट हो नहीं पा रहे और 2-2 3-3 साल से वही लूप चल रहा है। रिव्यू लगवाने पड़ते हैं, बार बार अपनी प्रोफाइल जो डी रैंक हो जाती है उसको रैंक करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम इसी बात को अनफोल्ड करेंगे कि चक्कर है क्या। इससे पहले कि मैं आपको ये चक्कर समझाऊं, मैं आपको पहले ये स्टेजेस समझाना चाहता हूं कि ये स्टेजेस हैं बेसिकली क्या। आपकी जो मनी मेकिंग एबिलिटी या आपकी मनी मेकिंग स्टेज है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। हम जब एक पार्ट में जाते हैं, हमारा पाकिस्तानी मेंटालिटी क्या है कि जब हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हमारे पास इनकम आने लग जाए तो हम ये समझते हैं कि हमारे पास बहुत पैसे हो गए हैं। 70 की 125 बन गई, 125 की मेरान बन गई, मेरान की कल्टस बन गई, कल्टस की सिटी बन गई। ज़रूरत कल्टस की थी, सिटी आ गई, ओके की आवाज़ है, इसको कंटिन्यू करो, कहीं ये भी ख़राब ना हो जाए। रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है। रिस्क लेते हैं तो क्रिप्टो में लेते हैं, रिस्क लेते हैं तो गलत जगहों पे लेते हैं, बजाय इसके कि अपनी इनकम में या अपने बिजनेस में वर्टिकली इन्वेस्ट करें और री इन्वेस्टमेंट से अपने बिजनेस को बड़ा करें या स्केल करें। स्केल करने के बजाय वही काम रिपीटेटिवली ज़्यादा करने लग जाते हैं, बंदे रख के करने लग जाते हैं, लेकिन ग्रोथ सेंट्रिसिज्म नहीं होता। मनी मेकिंग स्टेज क्या है, अब आपसे वो डिस्कस करता हूँ। वो ये है कि सबसे पहले जब आपके पास कोई भी डिजिटल स्किल आता है, मैं इस वक्त डिजिटल लोगों से बात कर रहा हूँ, दुनिया में भी ऐसे ही होता है लेकिन चलो डिजिटल लोगों से बात कर रहा हूँ, कि जब आपके पास कोई भी स्किल आता है सबसे पहले तो आप फ्री लांसर बाय कॉन्टैक्ट्स होते हैं। कि आप ये अपने फेसबुक प्रोफाइल पे लिखते हैं, इंस्टाग्राम पे लिखते हैं कि यार मुझे फलाना काम आ गया, तो पहले कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपका काम होना शुरू होता है। बिकॉज आई नो अ गाय हु नोज अ गाय हु नोज अ गाय। अब वो कहते हैं जी हमारी वेबसाइट बना दो, शुरू में पैसे नहीं मिलते, तो पहले फ्री लांसिंग बाय कॉन्टैक्ट्स डेवलप होती है। जैसे ही आप वो करते 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 कुछ पैसे जोड़ लेते हैं तो आप फ्रीलांस बाय प्लेटफॉर्म शुरू कर देते हैं, और उस प्लेटफॉर्म के लिए आप पहले फाइवर पे जाते हैं, पहले ओडेस्क होता था, अभी अपवर्क है। अगर थोड़ा हाई टिकट लो टिकट जो भी मैनेज करने में, जो भी बंदा बताता है कि इतने पैसे लगेंगे रिव्यूज़ लगवाने में और प्रोफाइल को रैंक करने में या कनेक्ट्स खरीदने में, जितने आपने पैसे जोड़े होते हैं उसके हिसाब से आप फ्रीलांस बाय प्लेटफॉर्म बन जाते हैं और अपनी प्रोफाइल रैंकिंग में लग जाते हैं। 1-1.5 साल इस काम में गुजर जाता है और फिर इससे बाद एक और स्टेज और उसके बाद और उसके बाद और स्टेजेस आनी होती हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग इसी लूप में फंसे रहते हैं कि ये जो हमारा सर्कल किस तरह बन गया ये खराब ना हो जाए। फ्रीलांस बाय प्लेटफॉर्म से अगली स्टेज मनी मेकिंग की है, एजेंसी फ्रीलांस। उसमें क्या करते हैं आप कि जब आपका एक थोड़ा सा डिजिटली एक प्रोफाइल रैंक हो जाती है उस प्लेटफॉर्म के रहमो करम के ऊपर, तब आप ये करते हैं कि आप अपने, जिस तरह आप इस फील्ड में आए थे तो उस तरह के जो बच्चे हैं उनको हायर करते हैं, वहां से काम पकड़ते हैं, इनसे काम करवाते हैं, $1,000 में फलानी चीज़ बेचते हैं और $800 का काम कराते हैं, $200 आपका कट होता है। तो एक एजेंट की तरह आप एक्ट करते हैं, एजेंसी फ्रीलांस करते हैं कि किसी से काम पकड़ा, किसी से करवाया, आपकी अपनी कोई इनपुट नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है, और वो ये, और ऐसे कई लोग हैं जो एजेंसी फ्रीलांस में ही फंसे रहते हैं। नेक्स्ट स्टेज जो होनी चाहिए, जो मैक्सिमम लोगों की नहीं होती, वो होती है प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्टेज। जब आप एजेंसी फ्रीलांस वाली मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, वहां पे आपको करना क्या चाहिए कि आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मार्केट की एट लार्ज प्रॉब्लम क्या है, या अगले 2-3-4 सालों में या फिस्कल ईयर में
क्या प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही होंगी, और उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को बनाने के लिए एक प्रॉब्लम सोल्यूशन आप अपने पास डेवलप कर लेते हैं जो आपको करना चाहिए लेकिन आप करते नहीं हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा था जिसने जब नए नए एआई आए थे, जिसने मशीन लर्निंग, पाइथन शाइथन सारा कुछ सीखा हुआ था, उसको नोड्स का पता था, तो ऐसे बंदे ने जब एजेंसी में गया, उसने कहा यार एजेंटिक एआई आ रहा है, एजेंटिक एआई में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, सपोर्ट का मसला आएगा, चैटबॉट्स का मसला आएगा, वॉइस ट्रेनिंग का मसला आएगा, क्लोनिंग का मसला आएगा। तो उसका पहले से एक प्रॉब्लम सोल्यूशन डेवलप करके उसको प्रोडक्ट या सर्विस की फॉर्म में उसने कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया, और एजेंसी फ्रीलांस से वो एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे आ गया। ये एक और स्टेज है मनी मेकिंग की, और प्रॉब्लम सॉल्यूशन से अगली और फाइनल स्टेज इन मनी मेकिंग इज डेवलपिंग अ सर्विस और प्रोडक्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म। जब आप एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं तो आपने उसके अंदर अकाउंट फॉर किया होता है कि आने वाले क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्टेंस हैं उन सबको मिला के आप एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं, और उस प्लेटफॉर्म को एज अ सोल्यूशन एडवर्टाइज करके छोड़ देते हैं कि जब जब जिसको ये प्रॉब्लम आए वो आए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सब्सक्राइब करे, उस प्रॉब्लम सोल्यूशन के हमें एक मंथली रिटेनर पे पैसे दे, और हम उसको वो सोल्यूशन प्रोवाइड करते रहेंगे। और प्लेटफॉर्म सेलिंग इज currently in the digital world the final stage of the money making. Now जो इसमें कारीगरी है कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे कैसे जाना है और दूसरी स्टेज से तीसरी स्टेज पे कैसे जाना है, इसके अंदर सबसे बड़ी साइंस है, और वो ये है कि मैक्सिमम लोग जो मेरे पास कंसल्ट भी करते हैं या जो मेरी प्रायर नॉलेज भी है, उसमें लोग जिस एक स्टेज पे मनी मेकिंग पे रह जाते हैं वो समझते हैं कि यही फाइनल स्टेज है, क्योंकि उनके नज़रिए में उन्होंने किसी और को देखा होता है जो सिमिलरली उस तरह करोला, सिविक या डाला लेके बैठा होता है, और क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ कंपैरिजन ही वो इंसान होता है हु मेड इट थ्रू, जिसने 2012 में फाइवर शुरू किया था, 2014 में शुरू किया था, और अब उसने घर बना लिया, गाड़ी बना ली, क्योंकि आपने आइडियल सिनेरियो ही उस अशरफ भाई को रखा होता है, इसलिए वही आपकी लिमिट होती है। आपने इससे ज़्यादा सोचना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक टेक के बंदे हैं या आप एक बिजनेस के बंदे भी हैं, तो अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हुए, तो वो विजन की क्लैरिटी आपके पास है नहीं, वगैरह एंड वगैरह। तो प्रॉब्लम आपके साथ ये है कि जिस मनी मेकिंग स्टेज पे आप फंस गए हैं, जिस आपके किसी पार्टनर ने आपको लगा दिया था, वो दोस्त जब आपके साथ नहीं है, आप उसको याद करते हैं और लंबे लंबे शावर लेते हैं, उनकी याद में आप अभी भी वही काम कर रहे हैं जिसमें आपको ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आ रहा है। तो हमारी मेंटालिटी ये है कि जहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है वही चीज़ बेस्ट होती है, उससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन विजन कोई और चीज़ होती है, मिशन कोई और चीज़ होती है। मैं 50 वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि इसका क्या मतलब होता है। तो आपने वन स्टेज से दूसरी स्टेज पे मूव करते रहना है अप अंटिल यू रीच द प्लेटफॉर्म सेल, और फिर जब प्लेटफॉर्म आपके पास आ जाएगा उससे आगे की भी स्टेज होती है कि या तो आप उस प्लेटफॉर्म को सेल कर देते हैं या फिर उसको वीसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में और बड़ा स्केल कर देते हैं, क्योंकि वो स्किल सेट आपके पास होता नहीं है। आपको लगता है कि भाई फ्रीलांस कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, इतना ही बहुत है, $1000 मेरा खर्चा है, $2000 आ रहा है, मैं बेहतरीन हूँ, मैं क्यों ना 4 बंदे हायर करूँ, और छोड़ो इंटरनेशनल ट्रिप पे क्या जाना, हुंजा जाके लेक्सस में रहता हूँ और वहाँ पे यॉक का गोश्त खाता हूँ, इसी में ज़िंदगी गुजर जाती है। एनीवेज, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में कैसे मूव करना है, और यही हमारी जो मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि लो टिकट को हाई टिकट में कैसे कन्वर्ट करना है, उसका वन वर्ड जवाब है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मार्केटिंग से फर्क चीज़ है, ब्रांडिंग सेल्स से डिफरेंट चीज़ है। ब्रांडिंग है परसेप्शन ऑफ योर सेल्फ, जो आपका नज़रिया, आपकी नज़र में नहीं, आपका जो नज़रिया आउट देयर जा रहा है टू द होल वर्ल्ड, के वर्ल्ड आपको क्या समझ रहा है, इस सेट ऑफ स्टेटमेंट को ब्रांडिंग बोलते हैं। सो जब आपने एक स्टेज से दूसरी स्टेज में मूव करना है तो आपको एक सर्टेन कोशेंट ऑफ ब्रांडिंग चाहिए। जब आप एक वर्ड ऑफ माउथ यानी कि कॉन्टैक्ट बेस्ड फ्रीलांसर थे, उससे आप प्लेटफॉर्म में आए, तो उसके लिए आपको एक ब्रांडिंग चाहिए, जिसके लिए आप फाइवर की प्रोफाइल लिखते हैं, बायो लिखते हैं, अपना पोर्टफोलियो डालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, एक सर्टेन लेवल ऑफ ब्रांडिंग चाहिए। जब वहाँ से आप एजेंसी में जाते हैं तो आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ ब्रांडिंग चाहिए। आप वेबसाइट बनाते हैं, आप अपना यूएसए का एड्रेस डालते हैं, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं, आप कोल्ड कॉलर हायर करने की कोशिश करते हैं। जब आप उससे आगे प्रॉब्लम सोल्यूशन करके प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं तब आपको एक डिफरेंट किस्म की ब्रांडिंग चाहिए, आपको एक यूएसए का एड्रेस चाहिए, आपको ITIN नंबर चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सब ब्रांडिंग की स्टेजेस हैं। ये सारा कुछ आप इसलिए बना रहे हैं ताकि ख़रीदने वाला अपने दिमाग में आपकी एक परसेप्शन बना सके। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आई डील विद और इन माई एक्सपीरियंस फेल एट ब्रांडिंग, क्योंकि वो उस कैपिटल को या उस एक्यूमेन को री इन्वेस्ट या तो करते ही नहीं है या करना ही भूल जाते हैं, या फिर उनको पता ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि अपने आप को
वन स्टेज से दूसरी स्टेज में लेके जाने के लिए अपने आप को उस हिसाब से एडवर्टाइज करो, अपनी वोकैबुलरी उतनी बनाओ, अपनी स्किल सेट वैसी बनाओ, अपना सिस्टम अपग्रेड्स वैसे करो, अपनी बात का तरीका। मैं आपको बताऊं, दुनिया में जो मनी मेकिंग है ना वो शैडोज में होती है, और मनी मेकिंग शैडोज में पता है कौन, एक तरह के शैडो में एक तरह के लोग खड़े होते हैं। सो अगर फॉर एग्जांपल मैं हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरा हूं, तो हीथ्रो एयरपोर्ट पे मुझे उतरते साथ ही पता चल जाएगा कि मेरे ब्रांड के या मेरे टाइप का सिगरेट पीने वाले लोग कहाँ पे हैं, और गुटखा खाने वाले लोग कहाँ पे हैं, और मावा खाने वाले लोग कहाँ पे हैं। एंड बाय डेफिनेशन मैं एक होमोजेनस ग्रुप का पार्ट बनूंगा और जाके मालब्रो लगाऊंगा, और जब मैं मालब्रो लगाऊंगा तो एक और मालब्रो पीने वाले इंसान से ही मैं मनी मेकिंग शैडोज में बात कर रहा हूँगा। तो ये जो आपकी ब्रांडिंग है ना, जो आपको डिफाइन कर रही होती है लोगों के नज़रिए में, वही इस बात की जिम्मेदार होती है कि आपको उस साइलो में पैसे कमवा के दे। तो ये जो भी हरकतें आप कर रहे होते हैं, जाने अनजाने में आप बेसिकली ब्रांडिंग कर रहे होते हैं। ब्रांडिंग कैसे होती है और ब्रांडिंग के क्या मामला हैं वो तो बात की बात है, बट द पासवर्ड, क्यों अगर आप स्नूकर खेलने जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे फंक्शन क्या है, मैंने बॉल को बॉल पे कहाँ पे मारना है, तब जाके मेरी बॉल पॉकेट होगी। तो ये बात समझने के लिए आपको उसकी कोई थ्योरी समझनी पड़ेगी। तो वन टिकट सेल से दूसरी टिकट सेल में जाने के लिए या दूसरी कैटेगरी में जाने के लिए व्हाट यू नीड इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग पे किसी और दिन बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ब्रांडिंग के बेसिक्स क्या है पहले वो। ये जिस ब्रांडिंग की बात मैं आपसे कर रहा हूं, यानी कि लो टिकट से हाई टिकट में कैसे जाना है, लो टिकट से हाई टिकट में जाने का जो बेसिक पासवर्ड है ना, वो बेसिक पासवर्ड या बेसिक पासपोर्ट, वो ये है कि आपको उस पर्टिकुलर स्किल पे कितना एक्सपीरियंस नंबर वन, और कितनी ग्रिप आ चुकी है। अब इसके दो तरीके हैं इसको क्रैक करने के। लो टिकट से हाई टिकट पे जाना, अगर आप मुझसे एग्जाम्पलीफाई करने को कहेंगे तो मैं आपको बड़ी सिंपल एग्जांपल दूंगा कि फॉर एग्जांपल आप फाइवर पे किसी से काम कर रहे हैं, जब आपके फाइवर में पैसे इकट्ठे हो गए तो आपने अपवर्क की प्रोफाइल बना रही, अपवर्क में आप पर घंटा अपने आप को बेच रहे हैं। अब आपने इससे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, तो आप क्या करेंगे, प्रॉपर आउटरीच करेंगे तो उसी ग्रुप के लोग आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, जिनको आप बताएंगे कि मैंने क्योंकि फलाने के साथ काम किया है। इस टेस्टिमोनियल की बेस पे वो आपके साथ कहेंगे कि ठीक है, यूएस में फलानी कंपनी को सर्विसेज दे रहा है तो हम भी उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो आपका एक साइलो डेवलप होना शुरू हो जाएगा, आप आउटरीच करेंगे। ये जो पर आवर सेलिंग से आपने उनको रिटेनर पे लेके आना है, लो टिकट को हाई टिकट बनाना है, उसको क्रैक करने का जो सिंपल डोरवे है वो है एक्सपीरियंस। यानी कि आपको वो वाला काम करते हुए कितनी देर हो गई है, और कितनी देर का मकसद ये नहीं है कि मैं 15 साल से डिज़ाइनर हूं तो मैं डिज़ाइनर ही हूं तो मेरी मुच्छां वाइट हो गई हैं, ये मतलब नहीं है इस बात का। इस एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि आपने उसको नंगा देखा है उस काम को। सो फॉर एग्जांपल अगर वीडियो एडिटिंग का काम है, तो वीडियो एडिटिंग का काम आपने नंगा कब देखा होगा, जब आपने पॉडकास्ट भी एडिट किया होगा, फिल्म भी एडिट की होगी, शादी भी एडिट की होगी, व्लॉग भी एडिट किए होंगे, एडवेंचर भी एडिट किया होगा। आपको उसकी सारी दर्जों का पता होगा कि इंस्टा 360 की वीडियो कैसे अपलोड करनी है, और गोप्रो की वीडियो कैसे एडिट करनी है, और सोनी FX3 की वीडियो कैसे सब कुछ आपको पता होगा ना। जब सब कुछ पता होगा तभी आपने उस चीज़ को नंगा देखा होगा। तो स्पेंडिंग द ड्यू टाइम इन दैट फील्ड विल गिव यू दैट एक्सपीरियंस, एंड फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस विल स्टेम योर ग्रिप ऑन द वर्क। ग्रिप ऑन द वर्क के रूट्स पीछे पैशन में ड्रिवन होते हैं, लेकिन अगर पैशन ना भी हो तो किसी चीज़ को रिपेटिटिवली करते जाओ तो आपको उस पर ग्रिप आ जाती है। सो नाउ व्हेन यू टॉकिंग टू अ पर्सन कि मुझे आवरली से रिटेनर बेस के ऊपर शिफ्ट करो, यू आर टॉकिंग विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। सो इफ समबडी कम्स टू मी विद अ कंसल्टेशन और अ प्रोजेक्ट और सी के आई वॉन्ट यू ऑन द रिटेनर, I am in the position to tell them that this is how Meta Business Suite works, right? So this is the amount of patience that you need to give me. This is the amount of user-generated content that we need to do. This is the amount of budget that you need to spend. मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं फिल्टर ही लगा दूँ। मैंने तो कहना भी शुरू कर दिया है कि अगर तुम्हारी नेट रेवेन्यू जो है ना वो $3,000 से ज़्यादा है तब मुझसे बात करना, इन द रिटेनर सेंस, कंसल्टेशन में नहीं। लेकिन रिटेनर में ये कि $3,000 मंथली बचा रहे होगे तो मैं वो कर सकूंगा जो मैं करना चाहता हूँ ना। अब वो उम्र तो नहीं है ना कि मैं तुम्हें कहूँ कि तुम बस मुझे अपनी प्रोडक्ट की मैं रील बनाऊंगा, मैं अपलोड कर दूंगा। आई नीड टू डू बिगर थिंग्स विच इज़ वाई। सो ये वाला साइलो अनलॉक करने के लिए मुझे पता है कि $3,000 खर्च होते हैं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। और ये आया यहाँ से है कि एक ज़माने में 200 पर डे भी लगाए हैं, $200 पर डे, यानी कि $0.5 पर डे के हिसाब से स्पेंडिंग करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। क्या पता है कि अब अकाउंट में $2.5-3 लाख स्पेंड हो चुका है। अब मैनेज किस तरह करना है चीज़ों को, तो ये चीज़ें कैसे होंगी, ये एक्सपीरियंस और ग्रिप की बेसिस पे होंगी। अच्छा, मैं कह रहा था इसको हैक करने के दो तरीके हैं।
पहला तरीका तो है कि सीधा तरीका जो लर्निंग कर्व से होकर गुजरता है। उसका क्या मतलब है कि आप कोई बंदा आपके पास आए और वो कहे कि मुझे अपॉइंटमेंट्स चाहिए, तो आपको पता है कि शॉपिफाई, अगर आपने शॉपिफाई किया हुआ है, अपॉइंटमेंट्स आप इनिशियली नहीं ला के दे सकते, तो आप उसको सीधे सीधे कहें जी मैंने अपॉइंटमेंट्स पहले ट्राई नहीं की हुई, मैं ऐड चलाना जानता हूं, मैं आपके लिए कोशिश करता हूं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, मेरी लर्निंग हो जाएगी, आपके थोड़े से पैसे लगेंगे, आप मुझे सर्विस फीस ना दीजिएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मुझे आता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे आता है, आप दे दें, आप उसके साथ कमिट कर लें। क्या हो जाएगा? अंडर परफॉर्म ओवर कमिट हो जाएगा। वो आपको उस 3 महीने तो पैसे दे देगा, लेकिन उसके बाद ना वो रेफरल, और जो मैंने आपको नेटवर्किंग में बताया था कि how the network thing happens when you are there with empathy trying to solve somebody's problem, फिर वो और लोगों को लेके आता है, वो नहीं होगा। सेल्स फनल डेवलप नहीं होगी। वो आपको उस 3 महीने के पैसे तो दे देगा, हाँ पैसे आप कमाएंगे, इस तरह 3-3 महीने करते करते आप कितने लोगों से पैसे कमा लेंगे, लेकिन नेटवर्किंग इफेक्ट डेवलप नहीं होगा। तो इसके पासपोर्ट के भी 2 तरीके हैं। एक अर्जेंट है, वो ये है कि हाँ जी मुझे सब कुछ आता है, मैं कर सकता हूँ, अपना ऐड अकाउंट दिखा के झूठ बोलना कौन सा मुश्किल की बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हो जाता है। दूसरा ये है कि जी मेरे लिए एक लर्निंग कर्व है, मैं पर्सनली एक लर्निंग कर्व वाली अप्रोच लेता हूँ। मैंने अपने क्लाइंट्स कैप किए हुए हैं कि मैंने 7 क्लाइंट से ज़्यादा एट ए टाइम लेके नहीं चलनी। क्यों? क्योंकि मैं भी जिस बिजनेस फील्ड में हूँ उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। रिमोट टीम कैसे मैनेज करनी है, यूएस के ऑपरेशंस कैसे मैनेज करने हैं, साथ पाकिस्तान में लाइफ कैसे चलानी है, बीच में ट्रैवल कैसे करना है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ। तो सीखने में मैं अपने आप को लर्निंग कर्व को टाइम देना चाहता हूँ, इसलिए मैं चैलेंजिंग वर्क भी लेता हूँ, मैं आफ्टर इफेक्ट्स का काम भी लेता हूँ, मैं मुख्तलिफ काम लेता हूँ और उनको समझता हूँ और समझ के फिर डेलीगेट करता हूँ, जिससे हमारा अगला पॉइंट निकलेगा। द पॉइंट इज कि लर्निंग कर्व को अगर आप टाइम नहीं देंगे एंड यू गेट टू हंग्री, तो आप जलील हो जाएंगे। इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात कि आपने लो टिकट से हाई टिकट में कैसे जाना है, इज द सोलोप्रेन्योरशिप ट्रैप। अगर आप अपने ऊपर ये मुसल्लत कर लें कि ये काम मैंने ही करना है, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ये बैठा हुआ है कि जो फलाना काम है जितना अच्छा मैं कर सकता हूं उतना अच्छा कोई नहीं कर सकता, तो आप आज एक फेल्ड एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन है। मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था कि बेटर डन देन डन परफेक्टली का क्या मतलब है, कि काम होना ज़रूरी है, बेटर वो ओवर टाइम हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि काम निकले, रील्स निकलें, परफेक्ट वो ओवर टाइम हो जाएंगी। ये आपका गोल होना चाहिए। कोई भी दुनिया में सिस्टम या कोई भी प्लान जो है वो पहले से परफेक्टेड नहीं होता। थिंग्स गेट बेटर ओवर टाइम। सिमिलरली अगर आप सोलोप्रेन्योरशिप को पकड़ के रखेंगे और आप कहेंगे कि नहीं कोड भी मैंने करना है, क्वालिटी एश्योरेंस भी मैंने करनी है, इसका फ्रंट एंड भी मैं करूंगा, बैक एंड भी करूंगा, तो आप जल्दी तो पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन आप दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि सोलोप्रेन्योरशिप को हमेशा एक टीम बीट कर देगी। वाई? बिकॉज व्हेन मल्टीपल माइंड सिट टुगेदर टू फॉर्म इनोवेशन, दे ऑलवेज आउट परफॉर्म अ सिंगल पर्सन। एक बंदे का दिमाग वो चीज़ें सोच ही नहीं सकता। आपने दुनिया में बड़े बड़े विजनरीज को, जिनको आप समझते हैं कि वो सोलोप्रेन्योर्स थे, वो सोलोप्रेन्योर नहीं थे। जॉब्स ने आज तक फ़ोन को हाथ नहीं लगाया। वो आके कहता वोजनियाक को था कि भाई साहब ये चाहिए, ऐसा बना के दो, और वोजनियाक वो बना के देता था। तो ये वो बना के देता था, एक टीम थी, और सोलोप्रेन्योरशिप को बीट किया हमेशा टीम ने। इनमें से बड़े बड़े तुमन खान जितने भी लोग हैं वो जब बगैर टीम के चले जलील हुए हैं। इसी तरह आप भी अगर सोलोप्रेन्योरशिप को अपने सीने से लगा के रखेंगे भैया कि मैं सोलोप्रेन्योरशिप नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा $500 ना खर्च हो, मेरा $1000 ना खर्च हो, मेरा $300 ना खर्च हो जाए, मैंने काम डेलीगेट नहीं करना, मैं काम सीखांगा फिर मैं अंदर घुसांगा। तो आप वही वाले मैकेनिक हैं जो 1 साल में एक गाड़ी तैयार करता है और लोग कहते हैं कि क्या मैकेनिक है, लेकिन वो गरीब रहता है और अपने घर में रोज़ आलू अंडे की भुर्जी खाता है और कबाब नहीं लेके जाता है, एज़ कम्पेयर टू वो वाली वर्कशॉप जो कहती है छोड़ो सारी बातों को, 6 मैकेनिक रखो, मिल बांट के खाओ, गाड़ियों की लाइन लगाओ आपस में, और लाइन लगाने की वजह से वो हर रोज़ बारबेक्यू खा रहे होते हैं, वो भी बाबा जमाल का। सो द पॉइंट बीइंग कि लो टिकट को हाई टिकट में कन्वर्ट करने के लिए सोलोप्रेन्योरशिप को गले से नहीं लगाना, उसको छोड़ना है और टीम बिल्डिंग की तरफ जाना है, कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ जाना है। द वन एंड द फाइनल पॉइंट इन हाउ टू कन्वर्ट लो टिकट सेल्स टू हाई टिकट सेल्स, मुझे आपको डिटेल में बताने की जरूरत ये है क्योंकि ये बातें रियलिटी हैं और मैं खुद से गुजर के आया हूँ। एक टाइम था भाई हम भी फाइवर करते थे, और फिर फाइवर का कोर्स भी हमने बेचा है, वो अब अपडेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको कह भी नहीं रहा उसको ख़रीदने को। बट द पॉइंट इज़ कि हम भी कभी फाइवर करते थे, डिजिटल वर्ल्ड में हम भी नए थे, हम भी फिजिकल वर्ल्ड से आए थे, वेब का बिजनेस ई कॉमर्स करके फिर हमने कहा चलो ये भी करते हैं, तो फाइवर हमने भी किया है, हमने भी रिव्यूज़ लगवाए हैं, वो सारा कुछ किया है। ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये है कि यही रियलिटी है। इसका मकसद ये नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन टीम हमेशा अफजल रहती है सोलोप्रेन्योरशिप से,
और बड़े तजर्बात करने के बाद आपको बता रहा हूँ, तो ये तजर्बा जो है ना हमेशा कॉस्ट सेवी होता है, कॉस्ट के साथ तजर्बा होता है, तो ताकि आपकी कॉस्ट ना लगे, आपको ये बातें बता रहा हूँ। तो मैंने आपको बता दिया कि टीम का क्या सीन है और ये सारी बातें हैं। जो इस बात की समरी है ना, वो आप इस तरह समझ लें कि सोलोप्रेन्योरशिप में आप मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं जल्दी, लेकिन बिजनेस जो है वो इस बात की रेस नहीं है कि कौन जल्दी पहुंचेगा। बिजनेस एक मैराथन है, जैसे मैंने पहले भी बताया, बिजनेस एक टेस्ट मैच है। आपने रोज उठना है, सिंगल लेनी है, रोज उठना है, सिंगल लेनी है। कोई लूज बॉल आएगी और आपका छक्का लग जाएगा, छक्का मारने के अटेम्प्ट करेंगे तो बोल्ड हो जाएंगे। टेस्ट मैच है, सो इट्स अ मैराथन। इट्स नॉट अबाउट दैट हाउ फास्ट यू गेट देयर, इट्स अबाउट हाउ फार यू गो। आप कितनी ज्यादा लंबी रेस का घोड़ा हैं। जितनी ज्यादा देर आप चल सकते हैं, जितनी आपकी टाइमिंग ज्यादा होगी, कुछ ना कुछ निकल आएगा। आप शार फूट पड़ेगी, आपको जी स्पॉट मिल जाएगा। ज्यादा देर लगाने के बारे में सोचें इंस्टेड ऑफ डूइंग इट फास्ट एंड गेटिंग टायर्ड टू अर्ली। सो टीम always greater than a solopreneurship. The last thing that I want to say to this topic is don't get hungry for clients. आपने स्टीव जॉब्स की अगर स्पीच सुनी है, स्टैनफोर्ड वाली, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, वो ठीक कह रहा है। ठीक है, वो कह रहा था कि भूखे रहो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फट जाएं आप खा खा के। स्टे हंग्री कहने का वो इसका मतलब ये था कि बेवकूफ़ बने रहो और सीखने की स्पिरिट अपने अंदर जिंदा रखो। ये जो उसने कहा है ना, सीखने की स्पिरिट जिंदा रखो, इसका मतलब ये नहीं था कि स्टे हंग्री, मुझे जॉब्स ने कहा है तो मैंने अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से बिजनेस करना है और मैंने स्केल करना है और मैंने 6 क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करने। नहीं, डोंट गेट हंग्री फॉर क्लाइंट्स, बिकॉज व्हेन यू आर हंग्री फॉर क्लाइंट्स विदाउट द ग्रिप ऑन योर करंट ऑपरेशंस एंड इन्स एंड आउट्स ऑफ इट, आप ज़्यादा लोगों को डिसअपॉइंट कर देंगे। यानी कि होता है ना कि यार 10 लोगों के सामने बेइज्जती होने से अच्छा था 4 लोगों के सामने बेइज्जती होगी, चलो अंदर अंदर ही बेइज्जती होगी, अब्बू ने बाहर नहीं डांटा। इस बात को समझें कि ज्यादा लोगों के सामने बेइज्जती मत करवाएं इस पैसे की लालच में, क्योंकि एक लर्निंग कर्व रिक्वायर्ड है। आपको वो स्लाइस एंड डाइस, किल बिल वॉल्यूम 2 की तरह स्लाइस एंड डाइस सीखना है। वो वन हैंड पंच आपको सीखना है, जिससे आप, वो है ना ब्रूस ली कह रहा था कि मुझे 1000 किक्स की से प्रॉब्लम नहीं है अपने अपोनेंट की जो उसने एक दफ़ा प्रैक्टिस की है, मुझे उस एक किक से प्रॉब्लम है उसने 1000 दफ़ा प्रैक्टिस की है। पॉइंट बीइंग कि लर्निंग कर्व से गुजरने दें अपने बिजनेस को, अपने ऑपरेशंस को, अपने इन्स एंड आउट्स को, अपनी डिलीवरी को। आप जो रिजल्ट्स डिलीवर करके खुश होते हैं ना कि हमने ROS 17 का दे दिया और इस बात पे इंस्टा की वीडियो बना के स्पॉन्सर कर देते हैं, 0 लोग हैं आप, क्योंकि आप लोगों को ब्रांडिंग नहीं पता, आपको मार्केटिंग नहीं पता। आपके पास क्लाइंट भी ड्रॉप शिपिंग वाले हैं जो कहते हैं बस मैनू सेल ले आ दे, और उसमें से 2 रुपए का मार्जिन कमा के साइड पे हो जाते हैं। इन क्लाइंट्स को अपने आप को खराब ना करने दें। इंटरनेशनल वर्ल्ड में अभी कल ही मेरे एक बंदे से बात हो रही थी, वो कहता है यार पाकिस्तान में 1.5-2 लाख रुपए का जुगाड़ हो जाए ना तो मजे आ जाए। मैंने कहा सर लानत है आप पे लानत इसलिए है कि 1.5-2 लाख इंटरनेशनल वर्ल्ड में तो $500 है, वो तो फकीर की उजरत से भी कम है। तो इंटरनेशनली अपने आप को आपने ट्रेन करना है। आपका मुकाबला दुनिया से है, आपका मुकाबला पाकिस्तान से नहीं है। माफ़ी दे दें, इस बात को समझें कि ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में आप कितने पैसे कमा रहे हैं। ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में आपने टैक्सी ड्राइवर या वेटर या कॉस्को वर्कर जितने पैसे नहीं कमाने, आपने एक्चुअल बिग मनी कमानी है। $10,000 $10,000 से शुरू होती है बात, तो $10,000 से ऊपर बात होगी तो आप कोई इस काबिल हैं कि आप दुनिया में ना बोल सकें। यानी कि वो कहेंगे ना कि तुम्हारे पास चुप करो, तुमने बोलना नहीं है, तो वो थ्रेशोल्ड $10,000 है। सिलिकॉन वैली में चले जाएंगे, युगांडा में चले जाएंगे या कहीं भी चले जाएं, $10,000 इज द मिनिमम थ्रेशोल्ड। तो ये जो आप छोटी छोटी ROS पे खुश होते रहते हैं ना, ये सब बकवास का पलंदा है। ऐसे क्लाइंट्स को जो आपको लर्न नहीं करने दे रहे, ऐसी जॉब को जो आपको लर्न नहीं करने दे रही आप लर्न है तो आपको लर्न नहीं ना करने दे रही, और ऐसी अचीवमेंट्स को जो आपको लर्न नहीं करने दे रही, ऐसी टिकटॉक वीडियोस को जो आपको लर्न नहीं करने दे रही, इनको दफ़ा दूर कर दें, वरना आपका फ्यूचर एक 70 है। उस 70 का बैटरी साइड वाला टापा जो है वो फिक्स है, दूसरा टापा है ही नहीं, और किक जो है वो स्लिप है, सलेंसर फटा हुआ है, जो चारों इशारे वो टूट चुके हैं, उनकी 2-2 तारें बाहर हैं, जो सामने मीटर की हांडी है उस वो धूप पड़ पड़ के काली हो चुकी है और सीट पे बिल्ली नाखून मारे हुए हैं। वो आपकी 70 आपका फ्यूचर है। डोंट गेट हंग्री फॉर क्लाइंट्स, डू नॉट लेट एनीबडी टेक यू अवे फ्रॉम द लर्निंग कर्व। तो मैंने आपको बताया कि लो टिकट सेल्स को हाई टिकट सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको हर स्टेज से दूसरी स्टेज पे जाने के लिए ब्रांडिंग चाहिए। उस ब्रांडिंग को मेक श्योर करने के लिए आपको
जो आपने लो से हाई में जाना है, आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक्सपीरियंस और ग्रिप, और वो टाइम के साथ आएंगी। सोलोप्रेन्योरशिप हमेशा हार जाएगी टीम बिल्डिंग से। एंड फाइनल पॉइंट, दैट गिव योर सेल्फ टाइम एंड डोंट गेट टू हंग्री फॉर क्लाइंट्स। ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि आपने लो टिकट सेल से हाई टिकट सेल्स में कैसे जाना है। रियलिटी बेस्ड जो मैंने खुद ज़िंदगी में गुजारा है। हम भी कभी $200 पर मंथ कमाते थे, अब छोड़ दें, लेकिन हम भी कभी कमाते थे, कभी $100 भी कमाते थे, कभी कुछ भी नहीं कमाते थे, जेब से लग जाते थे। बड़े टाइम देखे हैं। ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको सारी डिटेल्स बता रहा था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, लाइक करने से ना वीडियो आगे जाती है। कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है और व्हाट्सएप चैनल है, उन पे आएँ, अपना फीडबैक ज़रूर दें। वहाँ पे हम बिज़नेस कम्युनिटी बैठे हैं, किताबें शेयर करते हैं, बिज़नेस की बातें करते हैं। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक है, मेरी टीम से बुक कर लें। डिस्काउंट ना मांगिएगा, लड़का हो या लड़की, कोई डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। ये थी आज की वीडियो, अपना फीडबैक देकर ज़रूर बताते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज योर बॉय एजी, ओवर एंड आउट। कट।